काफ़ी समस्याओं का हम लोग ने सामना किया था। इसे लेकर हम लोग आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी से कर उन्होंने एक जनसभा को आयोजन करने का आह्वान किया और इसमें 20 से 25 हज़ार लोग पहुँचे भी। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने आज अपने वैसे कार्यकर्ता जो हिंदुस्तानी अवाम बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में शामिल हुए हैं। उन्हें कोई बहुत सारे वैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में उन्हें नए पदाधिकारी की नियुक्ति भी हुई है। तो वैसे सारे कार्यक्रमों को आज हम लोग ने यहाँ पर कार्यान्वित किया। यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम के विचारों को मानने वाले और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी विचारधारा को जो मानते हैं, उन लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और वहाँ पर आज हम लोग ने उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। इसमें जो लोग पूरे नवादा जिला से आज लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को भी रखा कि आखिर नवादा में हम लोग क्या क्या समस्या को झेल रहे हैं। ये जो सरकार है वो गरीबों पर अत्याचार कर रही है। बहुत सारे वैसे लोग हैं, आप थोड़े पहले सुन रहे होंगे, बिरनामा में एक हम लोग के पास एक घटना आई है जिसमें कि बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें खटाया जा रहा है। तो वैसे काफ़ी मुद्दों को लेकर हम लोग ने इस सभा का आयोजन किया है और हमारी ये मांग है सरकार से कि वैसे जो भी समस्या जो गरीब लोगों की हो रही है उन्हें तत्काल उन्हें क्रियान्वित करें और उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करें। नहीं तो हम लोग सड़क से लेके विधानसभा तक आंदोलन करेंगे। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ये विश्वास दिलाती है सारे गरीब भाइयों को जो चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हैं, उनके साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और उनकी आवाज़ को हम लोग हर जगह बुलंद करेंगे। उनकी आवाज़ बनने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, नवादा जिला के बरनावा गांव का एक घटना है जो आज आपको भी पता चला होगा। विगत 2002 से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मतलब आपके जो जीतन राम मांझी जी को जो समाज के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि इन्हीं का समाज के जो नेता हैं उनका बिहार में शासन रहा, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे। तो आप सर कहीं ना कहीं आप तो समाज को घिस रहे हैं। आपके पार्टी के जो नेता हैं वो समाज को घिस रहे हैं ना, मतलब पीस रहे हैं बीच में। इसकी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आया है तो हम लोग ने एसपी से भी बात किया। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी ने एसपी से बात किया। उसी संदर्भ में आज हम लोग आए भी हैं। एसपी से हम लोग ने टाइम भी लिया है मिलने का और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने आज पुरजोर तरीके से आवाज़ को उठाया है। उनको विश्वास दिलाया है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक एक पदाधिकारी, एक एक लोग उन वैसे लोगों के साथ खड़ा है और जो दबंग लोग हैं, जो गरीबों को सता रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, हम लोग उनको पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। एसपी हो, डीएम हो, चाहे विधानसभा तक उठाने की बात हो, राज्यपाल से मिलने की बात हो, हम आप अपने नेता से कहेंगे कि आप इन समस्याओं को लेकर राज्यपाल से भी मिले और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर ही रहे हैं हम लोग और आगे भी करते रहे। सर, इसके बारे में तो आपके नेता इधर बैठे हुए हैं, एविडेंस भी है। ये कह रहे थे कि 6 तारीख को ही बता दिया गया था, आप कह रहे मालूम ही नहीं है। नहीं, 6 तारीख को हम लोग को नहीं, परसों के दिन उन लोग गया पहुंचे जीतन राम मांझी जी के पास। उसके बाद से हम लोग ने तुरंत एसपी से बात किया और उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पहुँचे भी हैं। टाइम भी लिया हुआ है, पूरा हम लोग ने ड्राफ्टिंग भी किया है कि क्या क्या हमको जाकर एसपी से मिलना है। और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए। और हमारे आज पदाधिकारी सारे ने खुलेआम कहा है कि सबको किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है, आवाज़ को बंद रखने से नहीं होगा, आवाज़ को बुलंद करना होगा। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का गठन के समय से एक ही नारा रहा है, चाहे गरीब किसी भी जाति किसी भी धर्म के हैं, आपकी आवाज़ हम बनेंगे, आपकी आवाज़ हम तक लेकिन आप पहुँचाइएगा तब, हमें जानकारी होगा तभी हम किसी आवाज़ को लेकर आदरणीय श्री डीएम साहब से मिलना हो, चाहे एसपी से मिलना हो, चाहे विधानसभा में रखने की बात हो या गवर्नर से मिलने की बात हो, तो तभी हम रख सकते हैं जब हमें इसकी जानकारी होगी। हमें जानकारी हुई है और सारे पदाधिकारी नवादा के हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी जी, इन लोगों को कब तक न्याय मिल जाएगा?
न्याय तो सरकार को देनी है। नीतीश जी की सरकार है जो गरीबों का विरोध कर रही है, एक तरह से गरीबों का पर अत्याचार कर रही है, जुल्मी सरकार है। हम लोग परसों ही जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग एक वजीरगंज में गांव गए हुए थे, जहां की शराबबंदी के नाम पर 5 साल के बच्चे को सीना तोड़ दिया गया है। सर, आप लोग एक महिला को 80 साल की महिला को 10 डंडा मारा गया है। कई लोगों का हाथ टूटा हुआ था, कई लोगों का सर फटा हुआ था। तो ये सरकार तो जुल्मी सरकार है। इसे कबाड़ फेंकने के लिए ही हम लोग ने बीड़ा उठाया है। सर, आप लोग तो बेबुनियाद आरोप और प्रत्यारोप लगाते, मतलब आप लोग भी तो नीतीश कुमार के सरकार में थे और हर बार रहे हैं, तो आप लोग इसमें जो है समाज का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इस चीज को आप कैसे मानते? आप यही तो इसीलिए तो इन आवाजों को दबाने के लिए ही तो नीतीश जी चाहते थे कि उनके पार्टी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का विलय हो जाए, कि लोगों की, गरीबों की आवाज को आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी उठा न सके। उनकी आवाजों को दबाने के लिए वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कोई पार्टी न रहे, उसका विलय हो जाए। इसी का पुरजोर विरोध हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने तय कर लिया कि हम नीतीश जी आपके पार्टी में हम लोग विलय नहीं करेंगे। हम अपने गरीब लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें मंत्री पद रखिए चाहे नहीं रखिए। हमने त्याग दिया वैसा मंत्री पद जिसमें कि हम अपने लोगों की आवाज को उठा न सके, बुलंद न कर सके। सर, आपके जो जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मांझी जी आज लीडरशिप डेवलप करने की बात समाज के बीच में कर रहे थे, वो अच्छी बात है, लेकिन जब समाज के नाम पे टिकट बांटने की बात है तो जीतन राम मांझी जो अपने पार्टी के जो नेता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही बन के रहे हैं। कभी अपना बेटा को मंत्री उनको बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, दामाद को विधायक बनाना है, या किसी और भी परिवार के अन्य सदस्य को मंत्री विधायक बनाने में लगे रहते हैं। क्या समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बहुत सारे, इस समाज में जो है बहुत सारे IAS है, डॉक्टर है, बहुत सारे बड़े बड़े पद पे हैं, तो क्या इन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? जी, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर नंदलाल मांझी है, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता हूँ। अगर आप ये सवाल करते हैं तो आपके दोहरे चरित्र का हम आकलन करते हैं। आकलन इस उद्देश्य से, अगर जीतन राम मांझी परिवार बात करते तो प्रफुल्ल जी क्या थे? सर देखिए, पहले सवाल सुन लीजिए। अगर जीतन राम मांझी परिवार बात करते तो जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं था, सरवट भुइया औरंगाबाद के कुटुम्बा क्षेत्र से उनको कुछ सिंबल क्यों देते? तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है और उसको जगह मिलती है। परिवारवाद को अगर ताजा उदाहरण देखना है, जिंदा उदाहरण देखना है, तो RJD इसका जिंदा जागता उदाहरण है, जिसमें माँ, बाप, बेटा, बेटी, बुद्धू, दामाद सबको टिकट दिया जा रहा है और आपको ऐसे लोगों के दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं करा हम लोग करते। लेकिन अगर एक ज्योति मांझी का जब आप नाम लेते हैं, जो उनकी सास है संतोष मांझी जी का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। नीतीश कुमार उनको भी पहले टिकट दे चुका है और एक जाना माना और श्री विधि का सबसे सम्मानित पूरे भारत में जो जीविका के माध्यम से श्री विधि होता है ना, उसमें उनको सम्मान के तरह दिया गया था। तो आप जब इस आरोप को लगाते हैं तो आपके चेहरे को हम लोग देखने लगते हैं कि आखिर कैसा हो रहा है। तो जीतन राम मांझी के ऊपर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल गलत लगा रहा है। अगर जीतन राम मांझी समाज में लीडरशिप नहीं पैदा करते तो अशोक मांझी जैसे लोगों को जिलाध्यक्ष नहीं मिलता, नंदलाल मांझी जैसे लोगों को नेशनल स्पोक्स पर्सन का पद नहीं मिलता। अगर जीतन राम मांझी परिवार की बात करते तो करण चौधरी जैसे लोग, शत्रुघ्न चौधरी जैसे लोग को मंच पर मौका नहीं मिलता है। इसलिए जीतन राम मांझी केवल गरीबों की बात करते हैं और उसकी आवाज उठाने का काम किए हैं। चाहे बरनामा की घटना हो, चाहे वजीरगंज का पथरेल मंगरामा की घटना हो, चाहे एक यहाँ पर गोजमा में एक मांझी समाज को पुलिस प्रशासन के द्वारा शराबबंदी के नाम पर काला कानून के तहत मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, उस पर कभी सवाल नहीं किया जाता। आपके राजू चौधरी जो मात्र 22 साल की उम्र के लड़के हैं, जो 12 चट्टी के सरमटाड़ के फास्ट फूड का दुकान चलाते थे, उनको रात में 2 बजे पुलिस अरेस्ट करती है और इतना मार मारती है कि सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रशासन उस पर क्यों नहीं एक्शन लेती, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ है। और बरनामा की घटना हो चाहे किसी भी तरह का घटना हो, हम लोग पूरे ताकत और पूरे जोर शोर से इसको उठाने का काम करेंगे। क्या आज की बैठक में भरगामा की घटना को लेकर बात आपके संज्ञान में आई है?
जी नहीं, ये लोग कुछ दिन पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को इन सब चीजों से अवगत कराया गया था। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी ने नवादा एसपी के साथ साथ बिहार के डीजीपी से भी बात किया है और लिखित संज्ञान देते हुए उन्होंने कहा कि आप एक बार उनसे मिले और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी वहां पर आएंगे। और जो इस तरह का अमानवीय कृत्य वहां पर हो रहा है, घटना घटित हो रहा है, इसकी भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भर्त्सना करती है और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सर आप करण मांझी का नाम लिए, उनके साथ इतना प्रताड़ित किया गया, आपका पार्टी कहीं अगर जो इनके संज्ञान में आप लोग कहीं भी किसी भी पदाधिकारी को ज्ञापन दिए तो उसका एविडेंस है आपके पास? किस करण मांझी की बात कर रहे हैं? करण मांझी है जो आपके पीछे बैठे हुए हैं। मुखिया जी, हाँ क्या हुआ है? फिलहाल में देखिए, आपको खुद नहीं पता है, क्या पार्टी में है। हाँ बताइए ना। आपके